नमस्कार छात्रों, भारतीय विद्या मंदिर के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष चंद्रा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा करेंगे। प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल उपहार दिए हैं। वायु, जल, भूमि, वन, खनिज, सूर्य और जीव जंतु, यही सब हमारे जीवन का आधार है और इन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ और जीव हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है सजीव संसाधन। इनमें जीवित चीजें शामिल हैं, जैसे पौधे, पशु, मनुष्य, जीवाश्म ईंधन आदि। ये ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। दूसरा है निर्जीव संसाधन। इनमें जल, वायु, मिट्टी, खनिज और धातुएं शामिल हैं। ये उद्योगों, कृषि और निर्माण कार्यों में उपयोगी हैं। तीसरा नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो बार बार पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन। अनवीकरणीय संसाधन ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और धातुएं। एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की बात करें तो ये हमारे जीवन के अनिवार्य घटक हैं। इनके माध्यम से ही हमें भोजन, पानी, ऊर्जा, आवास और रोजगार की प्राप्ति होती है। कृषि भूमि से, उद्योग खनिजों से और जीवन वनों से चलता है। इसके अलावा ये पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। नदियां जीवनदायिनी हैं और मिट्टी हमारे अन्न उत्पादन की आधारशिला है। प्राकृतिक संसाधनों के इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज इनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। आज हम इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। वनों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण, खनिजों का अत्यधिक दोहन और बढ़ता औद्योगिकरण प्रकृति को गंभीर संकट की ओर ढकेल रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं इसी असंतुलन के परिणाम हैं। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को देखते हुए हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए, जल की बचत तथा वर्षा जल का संचयन करना चाहिए। साथ ही पुनर्चक्रण की आदत डालनी चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और साथ ही इस बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहें तो प्राकृतिक संसाधन केवल आज ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हैं। यदि हम इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा, यानी ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे परंतु भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों से भी समझौता न करे। धरती हमारी माता है और उसके संसाधनों की रक्षा करना ही सच्ची मानवता है। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।